तो 40,000 रुपये के आसपास आप लगा लो। 3.5-4 घंटे की फेरी राइड है, जिसमें हमारी गाड़ी और हम 2 लोग लोड होके जाएंगे नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड। एनमोल बोल रहे थे मेरा नाम, कह रहे मिस्टर एनमोल। मैंने कहा यस। वो भाई देखो अपनी फेरी खड़ी है। लो भाई ये है सामने एंट्री, आप देख सकते हो, जिसमें से अपनी फेरी लोड होएगी। लेट्स गो। अरे लाइट कहाँ से जलेगी? बड़ा छोटा है यार ये तो, मेरे को तो एक्सपेक्टेड था थोड़ा बड़ा होगा। भाई 8:15 पे फेरी चलनी थी, 8:50 हो गए हैं, अभी तक चली नहीं। और अभी एकदम से अनाउंसमेंट हुई, जितने भी व्हीकल्स के ओनर्स है वो सब डेक 5 पे आ जाओ। हो भाई देखना, पानी एकदम साफ सुथरा बिल्कुल ब्लू। बाकी भाई आपका स्वागत है न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में। भाई सुबह के इस वक्त 6:45 हो रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, निकलने के लिए रेडी है, क्योंकि आज भाई हम इस इतने बड़े ट्रक से को लेकर जाने वाले हैं न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड में, वो भी एक फेरी में लोड करके। जी हाँ, बहुत ही बड़ी सी फेरी है। सोचो जब एक गाड़ी इतनी बड़ी है तो जिसके अंदर ये जाएगी वो फेरी कितनी बड़ी होएगी। और हम भी उसी में जाएंगे। 3.5-4 घंटे का है, पर अभी थोड़ा जल्दी करना है भाई, क्योंकि लेट हो रहे हैं। यहाँ से भाई फेरी का जो बोर्डिंग वाला टर्मिनल है अराउंड 13 मिनट दिखा रहा है। मेरे ख्याल ना ट्रैफिक लगा होगा यहाँ पे फेरीज का ही, मतलब सॉरी गाड़ियों का ही। और 7:10 या 7:15 पे बोर्डिंग भी बंद होने वाली है एक्चुअल में भाई 8:15 की फेरी, 8:10 या पता नहीं 8:15 की। और 1 घंटे पहले लिखा हुआ है क्लोजिंग हो जाएगी। बट चलो, अगर लाइन लगी हुई होगी तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्डिंग करने में इनको टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। हम इतने में लाइन में लग जाएंगे, जाके फटाफट निकलते हैं, लेट नहीं करना। बताओ भाई 7 बज रहे सुबह के, और इस वक्त भी गुप अंधेरा हुआ पड़ा है। जबकि जापान में इस टाइम पे देखोगे ना भाई सुबह हो जाती थी, वहाँ तो 4:30-5 बजे सुबह हो जाती थी, पता नहीं कैसे। यहाँ नहीं होता। लेकिन भाई स्पीड ब्रेकर बड़ा अजीब सा भाई, सब कुछ हिल जाता है इसमें। सारी लाल बत्ती आज ही होनी है क्या? यहीं पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे तो है केवल देखोगे भाई 5 मिनट ही, और 5 किलोमीटर ही लगने तो 5-6 मिनट ही चाहिए। तो ये पक्का भाई गाड़ियों की ही लाइन लगी पड़ी होगी बोर्डिंग के लिए, तभी रास्ते पे लाल दिखा रहा है। वरना सुबह 7 बजे तो जाम लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब कल दिन में जाम नहीं था तो 7 बजे किस बात का जाम होगा, है ना। तो होपफुली चेक इन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भाई होपफुली बस जो गूगल मैप लोकेशन दिखा रहा है वो सही हो, ये धोखा ना दे दे, क्योंकि दिखा तो हो ही रहा हमारी फेरी है ब्लू ब्रिज की, तो उसके बोर्डिंग टर्मिनल पे ही जा रहे हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंग। तो अगर इसने एंड मोमेंट पे धोखा दे दिया तो भैया ऐसी तैसी हो जाएगी अपनी। बट वो ये इतना टाइम दिखा रहा है तो ऑब्वियसली टर्मिनल की ही होगी लोकेशन, वहाँ लाइन लगी पड़ी होगी। अगर मेरे हिसाब से ना ये सुबह सुबह का ट्रैफिक सारा फेरीज की वजह से ही है, क्योंकि ज़्यादातर फेरीज जितनी भी है ना वो सुबह ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू दोपहर या रात को। सुबह से क्या होता है कि मतलब 11-12 बजे तक सब फेरियाँ पहुंचा देती है, फिर बंदे के पास पूरा दिन होता है वहाँ एक्सप्लोर करने का ना, आगे जाने का, जहाँ भी जाना है उसको। लेकिन दोपहर की फेरी होती तो पहुँचाएगी रात को, फिर थोड़ा टाइमिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं सुबह वाली फेरी को ही, और व्यूज़ भी अच्छे आ जाते हैं सुबह के टाइम पे। फिर एक रात को भी चलती है 8 बजे, वो पहुँचाती है भाई रात के 12-12:30 बजे, तो वो थोड़ा सा और टाइमिंग हो जाती है देखा जाए तो। तो ये विक्टोरिया टनल में से ही निकल के जा रहे हैं, देखना भाई कितनी गाड़ी है, कितनी। सुबह के 7 बज रहे हैं, बताओ। ये ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे लोग 7 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है ये, फिर भी इतनी भीड़ है भाई। बस पहुँचने ही वाले हैं, 1.4 किलोमीटर रह गया। यहाँ तो कोई ट्रैफिक जैम नहीं दिख रहा मुझे, पता नहीं गूगल मैप क्यों लाल दिखा रहा था। शायद ये लाल बत्ती आ रही है बार बार इसलिए दिखा रहा था भाई। गूगल मैप तो दिखा रहा है यहीं पे राइट साइड। अब यहाँ राइट साइड क्या है, कहाँ है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा भाई। वो आगे एरो सा बना है राइट साइड में, मेरे ख्याल से तो यही है टर्मिनल। बाकी अभी देखते हैं, क्योंकि पानी तो है इसके राइट साइड में ही ना, जस्ट गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए शायद से ही। लिखा तो है भाई ब्लू ब्रिज, वेलकम टू ब्लू ब्रिज। चेक इन कहाँ से होगा लेकिन? फुट पैसेंजर, व्हीकल पैसेंजर, हाँ लिखा है ये रहा लेफ्ट साइड में ही। व्हीकल पैसेंजर लेफ्ट लेन में ही रखना है। चलो 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 चलो, ये इधर जाना है, यही है ना शायद, हाँ यही है भाई। काउंटर सा बना तो हुआ है, टिकट दिखाते ही ना भाई। अनमोल ओके थैंक यू। चलो भाई इन्होंने पर्ची दे दी है, इसका मतलब चेक इन तो हो जाएगा। एनमोल बोल रहे थे मेरा नाम, कह रहे मिस्टर एनमोल। मैंने कहा यस। ये है भाई सामने देखो हमारी फेरी। हाँ अच्छा, लाइन लगी हुई है भाई, ये मेरे ख्याल गाड़ियों की है क्या ये?
चेक इन कहाँ हो रहा है भाई, पूछना पड़ेगा। अभी खुला भी नहीं क्या चेक इन? अच्छा, लेन नंबर 4 बोला है हमें। कौन सी है लेन नंबर 4? भाई देखना कितनी बड़ी फेरी है, ब्लू ब्रिज। तो भाई यहाँ नहीं खड़ा होना था, ये आगे देखो लाइनें लगी पड़ी है ना, तो ये सब हमारी फेरी के ही लोग हैं। चलो ये तो सही है कि लेट नहीं हुए हम, चेक इन हो जाएगा, थैंक यू। तो यहाँ से बोल रहे हैं ये लेन नंबर 6 से चले जाओ उल्टा होके, और फिर आगे जाके यू टर्न मार लो लेन नंबर 4 पे। मतलब लेन 4 मोटर होम्स की होगी शायद से, ये सब छोटी गाड़ियों की है 5 नंबर। तो अब यहाँ, अरे ये किसने कुत्ता छोड़ दिया भाई अपना रोड पे ही। हटाओ भाई हटाओ। चलो भाई, अरे काफ़ी लंबी लाइन है यार, फिर तो हो ही जाएगी आराम से सेकंड। तो लेन नंबर 4 है 654। चलो घुमाता हूँ, थोड़ा लंबा काटना पड़ेगा क्योंकि छोटी गाड़ी नहीं है भाई, इसको चाहिए फुल इज्जत तभी मुड़ती है। टॉयलेट्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, पर चलो कोई नहीं, फेरी में ही जाएंगे भाई। 4 नंबर है भाई, ये रही, लेट्स गो। तो इन्होंने जो पर्ची दी थी ना वहाँ पे, उसी पे लिख दिया था कि कौन सी नंबर लेन में जाना है। तो ये 4 नंबर में हम घुस चुके हैं। हमारी वाली में कम गाड़ी है, अच्छी बात है, बाकी की लाइन लंबी है। लेट्स गो भाई, चलो एक टेंशन तो निपटी कि छूटेगी नहीं फेरी, वरना बहुत नुकसान हो जाता आज का। क्योंकि भाई ये जो फेरी पड़ी है ना अपनों को, ऑलमोस्ट मतलब गाड़ी हमारी, क्योंकि 7.9 मीटर्स लॉन्ग है। जब आप इनकी वेबसाइट पे टिकट बुक करते हो तो सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है कि गाड़ी ले जा रहे हो तो कितनी बड़ी। अगर छोटी गाड़ी ले जा रहे हो तो सस्ता पड़ेगा आपको, और अगर गाड़ी है ही नहीं, अगर आप लोग ही खाली ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सस्ता पड़ता है इन फेरीज़ में। बट हमारी एक ये 7.9 मीटर की गाड़ी थी, तो हमें 8 मीटर वाला स्लॉट चूज़ करना पड़ा, और इसके अलावा 2 लोग हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो टोटल अराउंड 600 समथिंग न्यूजीलैंड डॉलर की पड़ी, 57 रुपीज़ का चल रहा है। तो 40,000 रुपये के आसपास आप लगा लो। 3.5-4 घंटे की फेरी राइड है, जिसमें हमारी गाड़ी और हम 2 लोग लोड होके जाएंगे नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड। चलती है ये वेलिंगटन शहर से, जो कि भाई न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी है, और पहुंचाएगी ये पिक्टन करके एक शहर है साउथ आइलैंड में। तो ये सीन है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन में, एंड आप देख रहे हो न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं इतनी बड़ी ये ट्रक जैसी मोटर होम को 14 दिन के लिए रेंट पे लेके निकला हुआ हूँ न्यूजीलैंड की रोड ट्रिप पे। नॉर्थ आइलैंड हो चुका है अभी तक हमारा, जो हमें जानी थी जगह। ऑकलैंड से शुरू किया, रोटोरुआ गए, लेक टाउपो गए जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी लेक है, पाल्मरस्टोन नॉर्थ गए, देन उसके बाद वेलिंगटन आए, अब जा रहे हैं फाइनली साउथ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड में हमने 5 दिन ही रखे थे, क्योंकि इतना घूमने का नहीं है ज़्यादा, साउथ आइलैंड में है। अब साउथ आइलैंड में आप देख लो भाई 9 दिन हम घूमने वाले हैं, और गाड़ी भी हम साउथ आइलैंड की एक सिटी है क्राइस्ट चर्च, वहाँ पे लौटा के अपना वहीं के एयरपोर्ट से फ्लाई बैक कर जाएंगे इंडिया, नहीं पहले ऑस्ट्रेलिया फिर वहाँ से इंडिया। तो ये सीन है फ़िलहाल कुछ। आज चलते हैं पहले पिक्टन, और आपको फेरी के अंदर दिखाता हूँ क्या सीन है। भाई फेरी तो क्या ही बोलेंगे, इतनी बड़ी क्रूज सी है ये, बताओ। जब इतनी बड़ी बड़ी ट्रक गाड़ियाँ सब घुस जाएगी इसके अंदर, तो ये फेरी तो नहीं है नॉर्मल, है ना। और टाइम देखो भाई 7:20 हो गया, इन्होंने लिखा था 7:10 पे तो चेक इन ही बंद हो जाएंगे, जबकि अभी तो हम भाई वेटिंग ही कर रहे हैं यहाँ लाइन में। कम से कम अभी 15 से 20 मिनट से भी ज़्यादा लगने वाले हैं गाड़ी लोड होने में, जिस हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी है। तो टेंशन की बात नहीं है भाई, लेट नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे मेरे ख्याल आधे घंटे पहले भी आओगे तब भी बोर्ड कर जाओगे, बट रिस्क लेना मत भाई। 1 घंटे से पहले ही आ जाना, हो सकता है जो बाहर वो पर्ची वाला काउंटर था वो बंद हो जाता हो 7:10 या 7:15 पे, तो इसलिए रिस्क मत लेना। 1 घंटा पहले ही निकल जाना। फेरी टर्मिनल के आसपास ही अपनी मोटर होम लगा लेना, जैसे हमने भी लगा रखी थी। 10 मिनट की ड्राइव थी, 10-12 मिनट की, तो पकड़ ली फेरी। अगर हम बिल्कुल सिटी सेंटर में होते तो आज 100% भाई छूटनी थी फेरी अपनी। नींद ही खुली 6:45 बिना कुछ करे सोचे भाई, फटाफट से बस हल्की सी पानी की छींटे मार के निकल लिए भाई। चलने तो लगी है साथ वाली लाइन, हमारी लाइन का पता नहीं अभी कुछ, हो सकता है एक एक लाइन करके ख़त्म करे। हाँ अब साथ वाली करिए, अब हमारी चलवाएंगे मेरे ख्याल से। सब लोग गाड़ी में तो बैठ गए हैं क्योंकि, चलो भाई चलो चल पड़ी है फटाफट से, लेट्स गो। फाइनली भाई बोर्डिंग करते हैं इस जहाज़ को लेके एक दूसरे जहाज़ में। सही में भाई जहाज़ से कम नहीं है हमारी वाली मोटर होम ना। बताओ कितनी लंबी है, 8 मीटर, मतलब आप समझ रहे हो 24 फुट की गाड़ी है ये, बहुत ही लंबी। ऑलमोस्ट स्कॉर्पियो एन से अपनी कितनी है एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है फिगर्स, बट अच्छी खासी लंबी है भाई। तो ये काफ़ी लंबा सा सफ़र अपने को तय करना है अंदर जाने के लिए। ये पूरा रास्ता मतलब ना इस तरह से इन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह लगा के बना दिया है फेरी के सीधा अंदर लोड करने के लिए।
वो देखो हमारे तो भाई फिर भी कुछ नहीं है, वो ट्रक देखो कितना बड़ा सा जा रहा है, न्यूजीलैंड पोस्ट का 2 ट्रॉली वाला ट्रक है। और इधर भाई पूरी फेरी खड़ी है, ये नहीं क्रेजी यार क्रेजी। लो भाई ये है सामने एंट्री, आप देख सकते हो, जिसमें से अपनी फेरी लोड होएगी। ट्रक वाली लेफ्ट लेन है, उधर देखोगे ना वहाँ से ट्रक जा रहा है भाई, काफ़ी बड़ा ट्रक है क्योंकि। और हमें अलॉट हुआ था 4 नंबर लेन, तो हम इस कैरावैन के पीछे पीछे जा रहे हैं। हालांकि इस कैरावैन से बड़ी है अपनी कैरावैन, काफ़ी बड़ी है, तो 1.5 गुना का फ़र्क है शायद। और लोग भी है यहाँ पे, देखो स्टाफ है आपको जो गाइड करता रहेगा। अब लेट्स सी अंदर जाके भाई ट्रैफिक कैसा है, मतलब पूरा फुल है या फिर जगह अच्छी खासी है। क्योंकि मुझे याद है हम आयरलैंड लेकर गए थे यूके से अपनी ऐसी किसी एक फेरी में, तो वहाँ पे भी ऐसी सेम अपनी स्कॉर्पियो हमने लोड करी थी। हालांकि हमारी छोटी गाड़ी थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तो भाई बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ ट्रक सब कुछ ही है, और हमारी भी गाड़ी आज बड़ी है, तो पार्किंग में बस इशू ना हो। बट अब भाई इतने दिन चलाते चलाते ना फुल कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई कर लूँगा। फर्स्ट दिन ही 2-3 घंटे बस थोड़ा डर लगता था, लेकिन उसके बाद से तो सीन सेट है भाई। हाँ यार है, अंदर तो जगह है। ये राइट वाली लेन तो पूरी भर चुकी है, अपनी वाली लेन अभी आगे थोड़ी खाली लग रही है मुझे। लेट्स सी बाकी कितना रहता है ना। भाई जगह तो नहीं है, फुल पैक्ड है। मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी करवाएंगे ये, वहाँ तो भाई भर गया पूरा। अपनी गाड़ी तो नहीं आ पाएगी, इतनी जगह ही नहीं है। मेरे को लग रहा है वो अगली लेन चालू करवाएंगे ये, और हमें अगली लेन में ही लगवाएंगे। देखते हैं हमें कहाँ कहते हैं भाई साहब, बता रहे हैं सबको कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कह रहे हैं भाई उधर ही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से होगी जगह फिर। ओ भाई इतनी सी जगह में कहाँ से करूँ मैं पार्क, ये तो ज़्यादा ही वो दे दिया टास्क मुझे। कुछ मुड़वा तो रहे अच्छे से ये, पर ये टेढ़ी मेढ़ी लगवाएंगे क्या। डन, थैंक यू। हाँ टेढ़ी लगवाई है। चलो भाई गाड़ी तो कैसे तैसे इन्होंने लगवा दी है, सबकी गाड़ी स्ट्रेट है, हमारी बिल्कुल एंड में थी तो ऐसे तिरछी सी लगवाई है। पर ये है कि यहाँ का स्टाफ अच्छा था, उन्होंने बता दिया है लेफ्ट लो राइट लो, तो वरना खुद से लगाने में तो भाई समस्या थी यहाँ पे। अब चलते हैं भाई अपने कैबिन में ज़रा फटाफट से, चार्जिंग भी नहीं है डिवाइसेस में, वहाँ पे चार्ज पे भी लगाएंगे। एक्सटेंशन लेकर चलता हूँ, क्योंकि कल रात को कैंप साइट ना फ्री वाली थी अपनी, तो पावर सोर्स था नहीं वहाँ पे, ऑब्वियसली चार्जिंग हो नहीं पाई, कुछ भी फ़ोन वोन सब डेड पड़े हैं। लेट्स गो। तो भाई 3.5 घंटे के लिए माल मसाला ले लिया सारा, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। कुकिंग कर नहीं सकते एक्चुअल में, गाड़ी में रहना अलाउड नहीं होता, वरना तो कुकिंग हो सकती होती। तो इसलिए बेलपूरी वगैरह जो जो लेकर आए थे, आलू भुजिया, ये सब खाएंगे। तो अपने साथ एक बैग ले जाना अलाउड है, अपने लैपटॉप चार्जर वार्जर सब कुछ इसमें रख लिए भाई, ताकि चार्जिंग हो सके। और एक बैग में खाने का मटेरियल रख लिया। चलो भाई लाइटें शाइटें करते हैं बंद। तो देखो भाई इस तरह से खड़ी कर दी है, और यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ भाई, कितनी सारी गाड़ियाँ। लेट्स गो। ये देखो ना भाई इस तरह का सेटअप है, कितनी बड़ी गाड़ियाँ। अरे भाई ऑयल टैंकर भी है इसी में क्या, हो तेरी, सब कुछ ही आ गया ऑलमोस्ट एक ही फेरी के अंदर। हाँ यहाँ से है अबे भाई अंदर जाने का शायद से, तो कार डेक में अलाउड नहीं है रहना, आपको निकलना पड़ता है यहाँ से। कहाँ पे है भाई एंट्री, बड़ा शोर है यार यहाँ पे तो। वैसे अगर कैबिन का सिस्टम ना होता ना तो बेस्ट होता कि अपनी गाड़ी में बैठे रहो, बेड वेड लगाई हुआ है सो जाओ, पर अलाउ नहीं है भाई गाड़ी में रहना, आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा। और ये डेक भी बंद कर देंगे अब थोड़ी देर में, जैसी फेरी चलने लगेगी ना, तो अलाउड नहीं होता। जो सामान लेना है अभी ले लो, उसके बाद नहीं। क्या बात है भाई, फेरी के अंदर एक्सीलेटर लगा रखी है, बताओ। ये तो भाई पहली बार देखा। लिफ्ट तो चलो फिर भी होती है, लेकिन ये सिस्टम तो नहीं देखा भाई मैंने कभी आज तक फेरी के अंदर। नॉर्मल सीढ़ियाँ भी है वैसे तो, और हमें लेवल 3 पे जाना है ऐसा बोला उन्होंने। तो जी वेलकम अबॉर्ड। यहाँ पे कैबिन है अपने। अब कौन सा कैबिन है वो पर्ची में देखता हूँ, पर्ची में शायद लिखा होगा। इस तरह की लॉबी सी है भाई देखो, और इधर से बाहर के भी नज़ारे दिख रहे हैं, हालांकि इतने साफ़ सुथरे नहीं है शीशे यहाँ के। विच रूम विच कैबिन? You have to come to me and check in. What was the name? अनमोल। Have you used that cabins before? नो नो। So you guys are in A8. ओके। So just straight down this corridor here. Staircase on your right. Walk up, you'll find a map, and we give you a half an hour wake up. थैंक यू। चलो भाई चेक इन हो गया है यहाँ पे, इन्होंने चाबी दे दी अपने को। 6A04 शायद 6th फ्लोर पे होगा अपना रूम। लो भाई 6th फ्लोर पे आ गए हैं। A नंबर हेडेक। अच्छा ये बैठने का एरिया बना, किसी को बैठ के जाना है, मेरे ख्याल से बैठ भी सकते हैं हम, मतलब ऐसा नहीं कि कैबिन है तो कैबिन में ही रहना है, यहाँ भी आ सकते हैं ये। और इस तरह से एक कैफेटेरिया भी बना हुआ है देखो, कुछ खाने पीने का लेना हो तो ले सकते हो आप। चलो अभी टूर तो आपको दूंगा अच्छे से, फ़िलहाल एक बार जाके ज़रा रूम में पहले चार्जिंग वार्जिंग लगाए, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई 8-10 घंटे की फेरी है,
3.5-4 घंटे की है, तो उसी में अपना जो चार्ज करना पड़ेगा। ये रखे है रूम नंबर, देखो 6A08 है अपना। हाँ, लेट्स सी कैसे कैबिन होंगे। चलो भाई लेट्स गो। अरे लाइट कहाँ से जलेगी, बड़ा छोटा है यार ये तो, मेरे को तो एक्सपेक्टेड था थोड़ा बड़ा होगा। ये देखो इस तरह से भाई, एक ही लाइट है, यहाँ थोड़ी सी अलमीरा सी बनी है, और ये बेड तो भाई बच्चे आएंगे इसमें, तो हम कहाँ आ जाएंगे, देखना। चलो कोई नहीं, काम चलाएंगे। बाकी स्विच सॉकेट तो लगे ही हुए हर जगह, यहाँ से चार्जिंग वार्जिंग कर सकते हैं, बाहर का नज़ारा ले सकते हो। अभी तो सारा ओस जमी पड़ी है। और क्या, बाथरूम भी है क्या अपना? ओह नाइस यार, बाथरूम है अपना, चलो ये बढ़िया है। लाइट नहीं जलती क्या? हाँ जल गई, सही है यार। टॉयलेट सीट है, वॉश बेसिन है, नहाने का भी है, तो ये सही हो गया। वॉशरूम प्राइवेट है कैबिन में। तो भाई नॉर्थ आइलैंड से अगर आपको साउथ आइलैंड जाना है तो 2 कंपनीज ऑपरेट करती है, एक है इंटर आइलैंडर ऐसे ही कुछ था, और दूसरी है ब्लू ब्रिज। तो ज़्यादातर लोग वो दूसरी वाली कंपनी लेते हैं, बट हमें उसकी टिकट मिल नहीं पाई भाई। प्राइजेस देखा जाए तो उसके थोड़े से एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा लग्जूरियस है मेरे हिसाब से, जो मैंने फोटो वीडियोज़ में देखी है। और इस वाली में भी नहीं थी इवन भाई टिकट्स, ये किस्मत से मिल गई बस हमें, वरना 1-2 दिन बाद की ही थी। तो भाई अगर आप भी जाना चाह रहे हो तो कम से कम 1-1.5 हफ्ता पहले बुकिंग करवा देना, हमारी तरह 2 दिन पहले मत जागना कि जी फेरी बुक करते हैं। अपना बेटर है गाड़ी जिस दिन मिल जाए आपको ऑकलैंड में उसी दिन बुक कर दो। बट हमें ये था भाई, हमें नहीं पता कि फिक्स आइटनरी तो थी, पर इतनी फिक्स नहीं थी कि पक्का हर रोज़ यहाँ से यहाँ जाएंगे ही जाएंगे। तो मैंने सोचा कि उस दिन अगर मैं बुक कर लूँगा और फिर मैं नहीं पहुँच पाया टाइम से वेलिंगटन, तो मेरी फेरी मिस हो जाएगी, 40,000 फटका लगेगा। तो इसलिए मैंने 1-2 दिन पहले ही देखना शुरू किया, कि जब मुझे श्योर हो गया था कि हाँ वेलिंगटन इस डेट को पहुँच जाएंगे। बट कोई नहीं, चलो जो भी है। ब्लू ब्रिज में फ़ायदा ये है कि कैबिन का भी ऑप्शन होता है, आप $60 एक्स्ट्रा देके, यानी सिर्फ 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देके लगभग अपना खुद का पर्सनल कैबिन ले सकते हो, और उसमें सो सकते हो, चार्जिंग कर सकते हो। और इससे सस्ता चाहिए, जैसे 40,000 की पड़ी है, तो अगर आप 37,000 पे करोगे तो आपको सीटों वाला ऑप्शन मिलेगा, उसमें सिर्फ सीटें ही मिलती है। तो मैंने कहा यार 3,000 रुपये में अपना आराम से कंफर्टेबली लेट के और चार्जिंग वार्जिंग करके पहुँचेंगे, है ना, क्या ही दिक्कत है। भाई कैफ़े पे तो अभी तक कोई नहीं आया, लिखा है सॉरी वी आर क्लोज्ड, बट इनके पास पानी जूसेस वगैरह सब कुछ है, तो मुझे पानी ख़रीदना है भाई, क्योंकि हमारी बोतलें सारी ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा देखोगे भाई मफ़िन, सैंडविच, स्पाइनच रोल्स वगैरह भी मिल रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं नीचे, सैंडविच वगैरह। इधर भाई जूसेस वगैरह है, कुछ एप्पल जूस लूँगा एक तो, और 2 पानी की बोतलें ले लूँगा। पर अभी तो भाई फ़िलहाल बंद है, थोड़ी देर में आऊँगा। फ्री भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ चीज़ें पे करनी पड़ेगी तभी मिलेगी। और ये जो सिटिंग एरिया ना, इनके चार्जिंग पॉइंट देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तो मतलब वही है, चार्ज करना चाहो आप कर भी सकते हो, बट जब प्राइवेट कैबिन है तो आराम से ही करेंगे ना। और थोड़ा सा आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ ज़रा, जो भी दिख पाएगा, धुंधला फुंधला देख लो, नहीं दिख रहा भाई, ओस की बूंदे है बहुत सारी। चलो कैबिन में ही चलते हैं, मेरे ख्याल जब फेरी चलेगी उसके बाद ये खुलेगा कैफ़े, तब आ जाऊँगा लेने। भाई 8:15 पे फेरी चलनी थी, 8:50 हो गए हैं, अभी तक चली नहीं। और अभी एकदम से अनाउंसमेंट हुई, जितने भी व्हीकल्स के ओनर्स है वो सब डेक 5 पे आ जाओ, और बाकी लोग बैठे रहो। पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मेरे को लग रहा है कुछ शिप में खराबी वराबी हो सकता है, गड़बड़ हो, कि अब बाहर निकलवा रहे हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ। लेट्स सी भाई, अब जाना तो पड़ेगा। सारा सामान हम तो चार्ज वार्ज पे लगा के आराम से लेटे हुए थे, अब निकालो इन सबको और भगो। देखे भाई इधर चल के क्या सीन हो गया, यहाँ से भी सब लोग गायब हो गए भाई, अभी जो बैठे हुए थे वो कोई भी नहीं है भाई दूर दूर तक। क्या लफड़ा बन गया ऐसा, कुछ तो गड़बड़ हुई है शायद से भाई, पक्की बात है, वरना आधा घंटा लेट तो नहीं होती फेरी। स्टाफ से कंफर्म कर लिया है, वो तो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है शायद शिप पे, तो पहले गाड़ियों वालों को निकाल रहे हैं बाहर। पता नहीं भाई अब जाएंगे कैसे, क्या होगा क्या नहीं, ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं क्या नहीं आगे। तो फटाफट सामान उठाते और चलते हैं। भाई एक्सीलेटर भी बंद कर दिया, देखो नॉर्मल सीढ़ियों से उतरना पड़ रहा है, हो सकता है कुछ टेक्निकल दिक्कत आई हो। भाई सब गाड़ियां बाहर निकलवा रहे हैं, देखो रोज ये लोग गाड़ी में आ गए, अब एक एक करके ना आगे से खाली करवा रहे हैं। बाइकों वालों को निकलवाया पहले, फिर गाड़ी ट्रक वगैरह, हमारा तो आखिरी में ही नंबर आएगा। तो भाई मस्त बस सोने ही लगा था, इतने में बड़ी तेज़ी से अनाउंसमेंट होती है कमरे में स्पीकर पे कि जितने भी व्हीकल पैसेंजर है डेक 5 पे आ जाओ, और बाकी लोग अपनी सीट पे बैठे रहो जब तक अगला कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होती। तो मेरे ख्याल पहले गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, तो कुछ ऐसी इमरजेंसी तो नहीं होगी इतनी बड़ी, इसलिए आराम आराम से करवा रहे हैं कि गाड़ी वाले पहले फिर पैसेंजर नॉर्मल वाले, बट ओवर बोर्ड तो कर रहे हैं भाई। इसका मतलब हो सकता है ये फेरी कैंसिल हो गई हो, अब अगली का क्या सीन है क्या नहीं अभी तक तो कुछ बताया नहीं इन्होंने। लेट्स सी भाई,
बात करते हैं बाहर जाके क्या है क्या नहीं। तो भाई स्टाफ से बात हुई है, वो तो बड़ा सॉरी बोल रहे हैं कि ये तो फेरी कैंसिल हो गई है, आप लोग बाहर निकाल लो गाड़ी, वहाँ पर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा और वो आपको गाइड कर देंगे कि आगे क्या करना है। अब मतलब भाई रिफंड का ना बोले खाली ये, क्योंकि अगर इन्होंने रिफंड दे भी दिया फुल तो हमें तो फेरी मिलनी नहीं, ना आज की मिलनी, ना कल की मिलनी, ना 2 दिन बाद की मिलनी, सब फुल जा रही है। अब ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भाई किसी और फेरी में करवाए, यही हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन है, वरना तो हम भाई फंसे रह जाएंगे नॉर्थ आइलैंड में। मतलब फंसे तो क्या, टिकट तो मिल जाएगी 2-3 दिन बाद की, पर जो साउथ आइलैंड में 3 दिन घूमने थे वो तो वेस्ट गए ना फिर हमारे। अब देखते हैं भाई क्या निकलता है सोल्यूशन इस चीज़ का। हाँ तो भाई एग्जिट तो नहीं करवा रहे ये मेरे ख्याल से, इसी के जो पोर्ट का एरिया है इसी के अंदर कहीं पे पार्किंग लगवाएंगे शायद से, क्योंकि ऑब्वियसली भाई कुछ तो बताएंगे ना क्या करना है आगे क्या नहीं, सीधा बाहर थोड़ी छोड़ देंगे। बस फिंगर्स क्रॉस भाई, कुछ भी हो आज की मिल जाए, भले कल सुबह की मिल जाए, उससे डिले ना हो यार, क्योंकि अपना साउथ आइलैंड का 9 दिन का सारा प्लान चौपट हो जाएगा, वरना एक दिन भी कम हो गया तो ऊपर से हमें तो गाड़ी भी साउथ आइलैंड में ही देनी है। खैर उसमें तो इतनी दिक्कत नहीं है, दे ही देंगे, बट मेन है कि घूम नहीं पाएंगे ज़्यादा जितना अभी घूम पाते। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग बाहर ही निकाल रहे हैं, यहाँ तो पार्किंग का है नहीं नामो निशान, ये तो मेन रोड आ गया सामने, ना किसी बंदे ने कुछ ब्रीफ किया हमें, ना बताया कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना। अब बस लाइन में चले जा रहे हैं सब लोग, सब बाहर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। भाई आगे देखो रोड पे ही, अब मैं वापस से सोच रहा हूँ लेफ्ट लेके ना इनके अंदर ऑफिस में चलते हैं, मतलब बेसिकली जहाँ से हमने एंट्री ली थी सुबह उसी वाले गेट से जाना पड़ेगा, और घुसते इनका ऑफिस था सामने चेक इन वाला, तो वहाँ गाड़ी लगा के भाई पूछता हूँ क्या पंगा है ये, बताओ तो सही भाई, ऐसे कैसे सीधा बाहर निकाल दिया, कुछ रिफंड नहीं, कुछ मतलब आगे की अपडेट नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है भाई सीन। भाई पहुँच तो गए हैं लेकिन यहाँ तो पार्किंग स्पेस भी नहीं है, कहाँ लगाऊँ गाड़ी अपनी। चलो ये निकल रही है बढ़िया, पर यहाँ तो मैं लगा भी नहीं पाऊँगा, इतनी 2 गाड़ियों के बीच में जगह ही बहुत कम है, यहाँ तो नहीं लग पाएगी भाई, कोई और जुगाड़ देखते हैं आसपास, क्योंकि सब लोग आए तो यहीं हैं, जो हमारे आगे भी थी ना 1-2 कैंपर वैन वो सब यहीं खड़ी है, तो मेरे ख्याल देख रहे होंगे ये लोग क्या सीन है, वेट कर रहे होंगे। और वही है पार्किंग भी तो मिलनी चाहिए। वो भाई देखो अपनी फेरी खड़ी है, मेरे ख्याल से अब नॉर्मल लोगों को भी उतारना शुरू कर दिया है, और यहाँ कुछ तो बातचीत चल रही है। अब जाके यहाँ पता तो करना है भाई, लेकिन गाड़ी खड़ी करने भी तो जगह मिले तभी तो करूँ भाई। यहाँ पे खड़ी करवा दी है इन्होंने गाड़ी, और कह रहे हैं कि शायद आपको मूव तो कर दिया है दूसरी फेरी में, एक बार फिर भी उनसे जाके डबल चेक कर लो। तो पासपोर्ट ले जा रहा हूँ मैं साथ में, इनकेस अगर वो मांगते आईडी के लिए, वैसे मांगेंगे तो नहीं, नाम बताने से हो जाएगा, फिर भी एक बार देखते हैं। यहाँ तो लंबी लाइन लगी पड़ी है, लाइन में वेट करना है, फिर अपना नंबर आएगा, देखते हैं क्या कहते हैं। भाई एक तो आधा घंटा लाइन में लग गया यहाँ पे, उसके बाद नंबर आया तो कहते जो 130 वाली फेरी है उसमें भी अभी कंफर्म नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप 12:30 ना हम आपको कॉल कर लेंगे। अब कॉल करेंगे या कह रहे यहीं आ जाना एक बार, यहीं आके बता देंगे आपको, तो 12:30 आना पड़ेगा क्योंकि 1:30 बजे की फेरी है वो, तो अगर इनके पास हुई जगह तो ये उसमें शिफ्ट करेंगे, वरना फिर कह रहे रात को 8:30 बजे की फेरी है। 8:30 बजे कौन आएगा भाई यहाँ हैं मतलब 8:30 बजे वाली पहुंचाएगी लगभग 12-12:30 बजे। तो भाई यहीं पे इन्होंने पार्क करवा दी है, वेट करने को बोला है। अब यहाँ वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर है भाई 300 Mbps का खतरनाक वाला वाईफाई, मतलब डाउनलोड और अपलोड 300 Mbps आ रही है, और हमें तो है भैया इंटरनेट की तलाश वीडियोज़ को अपलोड शेड्यूल करने के लिए। तो अब 2-2.5 घंटे यहीं पर टाइम पास करते हैं, बैठने का है अंदर मस्त, वेंडिंग मशीन भी है, पानी जूस पी लेंगे, और साथ में वॉशरूम भी होंगे ही होंगे, प्लस इंटरनेट भी यूज़ होगा बढ़िया, लैपटॉप चार्ज कर लेंगे, तो सब काम हो जाएगा बढ़िया से 2 घंटे में। मिल तो गया भाई, बस अभी ये चलता हो तो बढ़िया है, वरना तो मेरे लैपटॉप में चार्जिंग ही नहीं है, फिर तो वाईफाई का कोई फ़ायदा भी नहीं, गाड़ी में जाके ही सो जाऊँगा उससे अच्छा। भाई पता नहीं अचानक से डाउनलोड स्पीड तो सही आ रही है, अपलोड 8 Mbps हो गई, ठीक है चलो हो जाएगा जुगाड़ कुछ ना कुछ। चलो भाई फाइनली कितने बजे, 11:49 यानी 12 बजे जो है अपने को भी इन्होंने बोर्डिंग पास नया दे दिया है कि आप आ सकते हो हमारे साथ मुंबई। तो वापस से भाई लाइन में लगाते हैं चल के, मुझे लग रहा है अच्छा है मैं गया नहीं भाई यहाँ से, यहीं बैठा रहा, इनको भी लग रहा होगा भाई अगर इसको अगली वाली फेरी में देंगे नहीं जगह तो ये तो जाएगा नहीं, और गाड़ी भी यहीं खड़ी रखेगा इतनी बड़ी, तो इन्होंने मुझे प्रायोरिटी पर रख के शायद दे दिया। मज़े ले रहा हूँ वैसे, शायद ही हो ऐसी बात। तो भाई जो अपनी वाली सुबह फेरी थी वो तो कहीं यहाँ पे खड़ी है इस तरफ इसके उधर, और अब जो नई आई है वो ये है देखो, तो उसमें अभी लोडिंग चल रही है थोड़ी थोड़ी, हमारे को भी लाइन में लगा दिया गया है, होपफुली जल्दी नंबर आ जाएगा। 1:30 बजे जानी है अभी, तो बहुत टाइम है, आराम से बैठ के भाई चिल मारते। मैंने तो इतनी सारी वीडियोस अपलोड पे लगा दी, मज़ा ही आ गया वहाँ, 300 Mbps आ गई थी अपलोड स्पीड, 3-4 वीडियोस अपलोड हो गई,
अभी आधा घंटा और बैठे रहते तो और कर लेता मैं तो। चलो भाई फाइनली इन्होंने 1:30 बजे वाली फेरी में हमें वापस से लोड करवा दिया है। शुक्र है आज ही जा रहे हैं, मुझे तो लगा कैंसिल ना हो जाए। इस बार इन्होंने भाई 1 फ्लोर और नीचे लगवाई है गाड़ी। चलो कोई नहीं, अब अपने पास ज़्यादा टाइम है, जाके रूम में बैठते हैं मज़े से। 1:30 बजे तो चलेगी ये, सोचो 1.5 घंटा ये हो गया लगभग, और 3.5 घंटे की वैसे भी है, तो मोटा मोटा 5 घंटे सो जाऊंगा भाई मैं तो। अब उठा ना रहा हूँ। चलो भाई चेक इन कर लिया, और इस बार इन्होंने मेरे को लग रहा है रूम अपग्रेड कर दिया, क्योंकि देखो पहले चाबी थी, इस बार टैप वाला कार्ड है 6120। देखते हैं भाई शायद से अपग्रेड है अपग्रेड है नहीं है। साइज़ तो मेरे को बिल्कुल सेम लग रहा है, नहीं है भाई अपग्रेड कुछ भी, वैसे ही है सेम टू सेम। यहाँ उल्टा उसमें अलमारी थी, इस वाले में अलमारी भी गायब कर दी। चलो कोई नहीं, इस वाले में भी और उस वाले में भी इस तरह से ना बेड है ऊपर, देखो बंक बेड। तो 4 लोगों की अगर आप बुकिंग करते हो तो इस तरह से आप डबल, मतलब 2 लोग यहाँ पे 2 लोग इस तरफ सो सकते हो। अभी शायद ये लॉक्ड होगा भाई, हाँ अभी देखो यहाँ चाबी लगा के लॉक्ड है ये। तो चलो हमें तो सेम ही बेड मिला है, एक और ये एक। अब यहाँ पे चार्जिंग लगा लेंगे बढ़िया। इसकी विंडोज़ मेरे को थोड़ी बेटर लग रही है, बट ओस जमी होने की वजह से तो दिखना तो है नहीं यहाँ भी। बाकी इस तरह से कर्टेंस हैं, ये भी लग सकते हैं, लगाना चाहे तो अगर हम खोल के ही रखेंगे। और पर्दे भी एक तरह से देखो, तो है तो जुगाड़ सारा भाई यहाँ। तो मैंने चेक किया अपग्रेड तो है, ये स्वीट रूम है शायद से इनका। इसमें देखो टीवी भी लगा हुआ है, और ये भी एस्थेटिकली थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है उस वाले रूम से। बाकी बाथरूम बूथरूम तो सेम ही है, हाँ सेम ही है ऑलमोस्ट, पर है फ़र्क, की कार्ड का फ़र्क हो गया, ये सब छोटे मोटे फ़र्क हैं। इधर एक शीशा भी है भाई देखो। हेलो जी, क्या हाल चाल। टावल भी दिया है भाई 2, एक ये रहा है हो रहा, साफ़ सुथरी है। देखना काफ़ी भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे तो। और एक मैंने एप्पल जूस ले लिया $5.5 का, लगभग 300 रुपये के आसपास। इधर भी कैफ़े है एक, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे तो बस। ड्रिंक्स भी भाई देखो सारी है ऑलमोस्ट। एक ये पॉपकॉर्न लिए $3.5 के, एंड ये भाई फ्रेंच फ्राइज लिए $60 के, यानी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट 500 रुपये की। चलो भाई व्यूइंग डेक पे चलते हैं और ज़रा नज़ारे दिखाता हूँ। कहते हैं बहुत सुंदर नज़ारे आते हैं जब आप नॉर्थ आइलैंड टू साउथ आइलैंड जाते हो। खुल गया ये भाई, नीचे वाला डेक है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, बट ये खाली पड़ा है बढ़िया। ओ हो भाई देखना, पानी एकदम साफ़ सुथरा बिल्कुल ब्लू, और ऐसे छोटे छोटे ना आइलैंड से आ रहे हैं। अब कुछ नहीं पता भाई ये भी आइलैंड हो या फिर वोल्केनो हो, ये भी यहाँ न्यूजीलैंड में इतने वोल्केनो हैं पता लगा ही नहीं पाओगे कि नॉर्मल पहाड़ है या ज्वालामुखी है। पर देखना भाई है तो यार सुंदरता है ना, मस्त एकदम। ठंड तो भाई काफ़ी ज़्यादा लग रही है, यहाँ हवा चल रही है ना क्योंकि बहुत तेज़, तो उस वजह से ठंड लग रही है। तो न्यूजीलैंड ना भाई एक्चुअल में 2 आइलैंड्स में बटा हुआ है, एक का नाम है नॉर्थ आइलैंड और एक का नाम है साउथ आइलैंड। तो अभी हम जहाँ पे थे वो था नॉर्थ आइलैंड। और पूरे न्यूजीलैंड में ना भाई अराउंड 5 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 50 लाख। उसमें से भाई 70-80% लोग तो नॉर्थ आइलैंड में ही रहते हैं। तो अब आप सोचो साउथ आइलैंड में तो भाई बचे ही कितने, सिर्फ 8-10 लाख या 15 लाख लोग हैं। इतना बड़ा आइलैंड है जबकि के, और एक्चुअल में साउथ आइलैंड लैंड एरिया वाइज नॉर्थ आइलैंड से ज़्यादा बड़ा है, फिर भी लोग कितने कम रहते हैं सोचो। तो बिल्कुल भाई सुनसान ही दिखेगा, ज़्यादा घर नहीं, ज़्यादा लोग नहीं, और जो लोग दिखेंगे वो ज़्यादातर टूरिस्ट ही होंगे वहाँ पे साउथ आइलैंड में। तो इसी रीज़न की वजह से ना भाई, मतलब साउथ आइलैंड वैसे आप देखोगे नेचर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इनकी जो मेजर सिटीज़ है वो सारी नॉर्थ आइलैंड में है, जैसे कि ओकलैंड हो गया जो सबसे बड़ी सिटी है, फिर वेलिंगटन हो गया जो कैपिटल सिटी है, और भी 1-2 सिटीज़ है। लेकिन साउथ आइलैंड में घूमने फिरने वाली सिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन एक सिटी वहाँ, 2 सिटीज़ एक्चुअल में वहाँ की भी काफ़ी फेमस है। एक है क्राइस्ट चर्च, वो भी काफ़ी बड़ी सिटी है, हमारी रिटर्न फ्लाइट वहीं से है इंडिया की। और दूसरी सिटी है क्वींस टाउन। भाई क्वींस टाउन तो एक ऐसा शहर है, मतलब कहते हैं जिसे भाई जन्नत, बहुत सुंदर। इवन विराट कोहली ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि अभी रिसेंटली वो क्वींस टाउन गए थे न्यूजीलैंड में और बहुत सुंदर जगह दिखी लगी उनको। पता नहीं ये बोला था कि उससे सुंदर जगह नहीं देखी, ऐसा ही कुछ था। तो कहते हैं बहुत सुंदर है, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी भी है भाई वो क्वींसलैंड। तो अपने पास तो आरवी है, चलो ज़्यादा होटल का खर्चा तो अपना होना नहीं है, कैंप ग्राउंड का ही होगा जो होगा बस। तो चलते हैं भाई साउथ आइलैंड और एक्सप्लोर करेंगे वहाँ, बढ़िया बढ़िया जगह है ना। 3.5 घंटे की फेरी है, 1:30 बजे चली है, 5 बजे अराउंड छोड़ देगी पिक्टन में। आज रात पिक्टन रुकने का ही प्लान है अपना, आगे कल जाएंगे आज।
सामने वाला घर देखना, एक दो घर बने हुए हैं कैसे आइलैंड के बीच में है भाई, सुनसान से। यहाँ कौन रहना पसंद करेगा? देखो ना पूरा भाई चारों तरफ आइलैंड में बस पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल है। और उस बीच में ये एक ये रहा घर और एक ये रहा घर, और बोट भी है किसी की। कमाल ही है भाई, लोगों को इतना ऑफ बीट जगहों पे रहने में कैसे वो होता है भाई। मतलब एक दो दिन के लिए आओ तो अलग बात है, ये परमानेंट शिफ्ट होने का सीन देखना। यहाँ पे देखो कितना बड़ा सा घर बना रखा है भाई, वही है इनके लिए, यही लग्जरी है। हो सकता है कुछ सालों बाद हमारे लिए भी हो जाए। अभी तो हमें शहरों में रहने का ज़्यादा शौक है, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी क्या पता हमें भी फील होगी थोड़ा शांति वाले एरिया में शिफ्ट हुआ जाए ना, जैसे इन लोगों को लगती है। और भाई पूरे समुद्र में नेटवर्क भी फुल आ रहे हैं, 5G भी चल रहा है कुछ कुछ जगहों पे, प्लस शिप इसका फेरी का भी वाईफाई है वो भी चल रहा है, बट बहुत स्लो है। नॉर्मल ब्राउजिंग हो जाएगी, यूट्यूब वगैरह नहीं चल पा रहा है, 1-1.5 MBPS आ रहा है बड़े मुश्किल से। पर फ़ोन का जो मैंने न्यूजीलैंड की सिम ले रखी है वोडाफोन वाली, वो बढ़िया चल रही है। और ये जो भाई नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में पानी है ना, इसे बोलते हैं कुक स्ट्रेट। तो कुक स्ट्रेट में से निकल रही है हमारी फेरी, या इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। इवन भाई कुछ लोग तो ये एरिया स्विम करके भी क्रॉस कर चुके, सोचो भाई। यहाँ पे फेरी में 3.5-4 घंटे लग रहे हैं। सोचो जो बंदा खुद स्विम करके गया होगा क्या ही तगड़ी स्ट्रेंथ होगी बॉडी में, है ना। बाकी ये भाई वो वाली बोट्स है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो इनके पास जुगाड़ वुगाड़ है। एक डेक ऊपर भी है, उससे भी ऊपर है शायद, तो यहीं से अपने को अच्छे नज़ारे दिख गए। पर अब अंदर चलते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि सहा नहीं जा रहा। लेट्स गो। अंदर मस्त है यार, हीटर टाइप का चला रखा है बढ़िया। हमारी वाली फ्लोर से ऊपर जाना तो भाई बंद कर रखा है, बस इतना ही टूर था भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने का। तो वापस रूम पे चल के लेट जाते हैं। चलो भाई अनाउंसमेंट हो गई है, बुला रहे हैं नीचे। हालांकि फेरी रुकी नहीं है, बट हमारी गाड़ी शायद सबसे नीचे वाले उसमें है, तो इसलिए हमें ही सबसे पहले निकलना होगा ना। तो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं चल के। देखो हमें इस तरह का इन्होंने लोअर होल्ड पास दिया था, क्योंकि जहाँ पर अब हमारी इन्होंने खड़ी करवाई है ना मोटर होम, वो भाई बिल्कुल सील्ड एरिया है, वो मतलब खुल ही नहीं सकता। तो ये पास दिखा के ही वहाँ जाने देंगे, वरना अलाउड ही नहीं है जाना। और मुझे लगा था सबसे पहले हमें निकलवाएंगे, ये तो सबसे एंड में। पूरी शिप खाली हो चुकी है, इवन पैदल वाले लोग भी जा चुके हैं। अब जाके सबसे नीचे वालों का नंबर आया है, और वो भी अब बैक करके निकालनी पड़ेगी। पहले ये लोग जाएंगे सब, फिर एंड में हमारी। मतलब लिटरली मेरी तो सबसे एंड में ही जा रही है गाड़ी। गलती कर दी सबसे पहले घुस के ना। मतलब आप भी थोड़ा लेट ही आओ भाई, लेट आओगे लास्ट में लगेगी और जल्दी निकल लोगे। पहले आ जाओगे तो सबसे एंड में लगवाएंगे और सबसे लास्ट में निकलवाएंगे, तो ये फंसने वाले काम है थोड़े। भाई 4:45 पहुंच गई थी फेरी, और अब 5:22 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट होने को है वेट करते हुए हमें। इससे अच्छा तो भाई रूम में ही पड़े रहने देते, आराम से बेड पे लेटे रहते। 40 मिनट तक वहाँ बिठा के रखा, ऊपर से इतनी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ही ठंडी हवा है भाई। बाहर ठंड होएगी तगड़ी, बट फाइनली फर्स्ट इंप्रेशन देखने को मिलेगा हमें साउथ आइलैंड का। फटाफट से भाई कैंप साइड भी जाना है, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही थी, वहीं जाके करनी पड़ेगी, पास ही है। तो पहले चल के एक बार ना ज़रा चेक इन करवा लेते हैं पेमेंट वेमेंट करके, फिर थोड़ा सा आसपास ग्रोसरी स्टोर वगैरह जाना है। इसका फ्रेश वाटर भी ख़त्म पड़ा है, और भी 1-2 काम है छोटे मोटे। चलो भाई फाइनली जाके अपना नंबर आ ही गया। मतलब लिटरली 2 गाड़ियाँ बची है हमारे बाद, बाकी सब निकल चुकी। और ये बिल्कुल खड़ा रैंप है, यहाँ थोड़ा स्पीड में चढ़ानी पड़ेगी वरना पीछे जा सकती है गाड़ी। चलो भाई सुल्तान, भाई पावर तो है इस गाड़ी में नो डाउट, मर्सिडीज़ की है फुल पावर। अरे यहाँ तो अंधेरा हो चुका है। अच्छा हाँ, वैसे 5:40 हो गए भाई, अंधेरा हो गई। मुझे तो लगा था निकल जाएंगे 5 बजे तक बाहर, बट देख लो आपके सामने है भाई 5:42 पे। और वो तो अच्छा है, कैंपर वैन का जो कैंप ग्राउंड है पास ही है, यहाँ से अराउंड 5 मिनट का है। क्या ओके, तो ये कह रहे हैं भाई तिरछा निकालने को, अब सीधा ले लो। चलो भाई लेट्स गो जी, लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से अब। बाकी भाई आपका स्वागत है न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में। मतलब इतनी लंबी फेरी थी, ऐसे फ्लाइट में जाओगे 3.5 घंटे तो देश ही बदल जाता है। पर ये देश तो चलो सेम ही है, बट वैसे देखोगे लैंडस्केप वाइज भाई पूरा बदल जाएगा। रात में नहीं इतना पता चलेगा, कल आपको दिखाऊंगा अच्छे से ना। अभी तो फ़िलहाल अपना कैंप ग्राउंड में जगह सिक्योर करते हैं, पास में ही है बिल्कुल कैंप ग्राउंड।
मतलब जिनको फेरी वेरी पकड़नी है अगले दिन वो रुक सकते हैं यहाँ पे, पर फ्री वाला नहीं था भाई यहाँ कोई भी ना, सारे के सारे पेड ही शो कर रहा है। तो चलो हमें वैसे भी आज पेड ही लेना था क्योंकि पानी भी ख़त्म है, ग्रे वाटर टैंक भी फुल पड़ा है, इसके अलावा बिजली भी चाहिए, लैपटॉप चार्ज कर लेंगे बढ़िया से, तो इसलिए बढ़िया सीन है। पर वही है यहाँ पे ना हर जगह भाई 6 बजे रिसेप्शन वाले चले जाते हैं, तो ऑनलाइन बुक हो नहीं पा रहा था, कार्ड की कुछ दिक्कत थी, तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछ लिया, तो वो कह रहे ठीक है आप आ जाओ यहीं पर डायरेक्टली बुक कर लेना पेमेंट करके। तो अब या तो यहाँ कैश दे देंगे उनको या कार्ड से पेमेंट ट्राई कर लेंगे, बस वही है कि 6 बजे से पहले आ जाना उन्होंने बोला, तो इसलिए भाई पहुँचने ही वाले हैं। खैर अब तो 2 मिनट का दिखा रहा है बस। साउथ आइलैंड तो बिल्कुल ही खाली खाली सुनसान वाली वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे, तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, मैंने जैसे कि बताया आपको, थोड़ी बहुत ही गाड़ी है। और ये भी हो सकता है रात का टाइम है शायद, कल बाकी अच्छे से आइडिया लग पाएगा। अभी हमें आना है यहीं पे ही मेन सिटी सेंटर में ना, कुछ अपना पानी की बोतलें वगैरह ख़त्म पड़ी है सारा कुछ, 1-2 सामान भी लेना, दूध तो वो भी ले लेंगे यहाँ से। प्राइजेस का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि नॉर्थ आइलैंड में महंगा था सब कुछ या साउथ में। वैसे साउथ में ही महंगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉर्थ में तो सब ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, यहाँ लाने में ही भाई फेरी में इतना पैसा लग जाता होगा, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है सब चीज़ें महंगी कर देते हैं। लो भाई ये आ गया राइट साइड में, एंट्री लेते हैं। इसका नाम है टैसमैन कैंप ग्राउंड हॉलीडे पार्क, मतलब इनके काफ़ी सारे हैं पूरे न्यूजीलैंड में ना मेरे ख्याल, पहले भी हम एक बार रुके हैं टैसमैन में किसी। चलो भाई रिसेप्शन इनका एंट्री में ही होना चाहिए वैसे तो। ये क्या है, हॉलीडे पार्क, हाँ यही है शायद रिसेप्शन, शॉप सी बनी हुई है, चल के करते हैं बात जरा। यही है रिसेप्शन ही है भाई। चलो भाई चेक इन हो गया है, बढ़िया साइट मिल गई जस्ट अपोजिट टू वॉशरूम एंड पावर्ड साइट है, अपने को बिजली भी मिल जाएगी, फ्रेश वाटर भी वहीं पे ही है, डंप स्टेशन भी पास में ही है, किचन भी पास है, तो सब कुछ पास ही है अपनी साइड के, बढ़िया जगह है। ये है भाई यहाँ का मैप देखो, और हमें 27 नंबर मिली है ग्रास वाली, और सब कुछ ही उसके पास है देखो, जस्ट सामने वॉशरूम। तो चलो चलते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब वही अंधेरे में पता नहीं भाई ढंग से दिखा पाऊँगा या नहीं, बट ये कह रहे हैं चेकआउट 12 बजे का है, तो मज़े आ गए भाई, आराम से चेकआउट करेंगे कल, और आपको सुबह भी दिखा दूंगा थोड़ा सा कैंप ग्राउंड। और भाई इन कैंप ग्राउंड्स में ना होटल्स भी बने होते हैं, मतलब अगर आपके पास नॉर्मल छोटी गाड़ी है तो आप होटल रूम भी रेंट ले सकते हो, $150 से $200 के होते हैं, यानी कि अराउंड 8-10 हज़ार रुपये के देख लो। यहीं कहीं पे है भाई, उतर के देखना पड़ रहा है, नंबर पड़े ही नहीं जा रहे। ये लिखा है 9 है, ये तो इधर है 8 है, ये हमें तो 27 जाना है। चलो भाई डंप स्टेशन पे आ गए, सबसे पहले तो अपना ग्रे वाटर टैंक खाली किया जाए। ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ कैसे करते हैं, तो वापस से तो नहीं दिखाऊंगा। खैर इधर फ्रेश वाटर भी देखो भाई, फिल्टर्ड वाटर है, तो चलो बढ़िया है। ये पाइप दे रखा है, पाइप सीधा यहीं से डाल देते हैं, इसमें चालू कर देते हैं, तो उधर से ड्रेन हो रहा है वो गंदा पानी, मतलब ग्रे वाटर, और यहाँ से अपना फ्रेश वाटर भरता रहेगा। ये भाई खोल दिया फुल प्रेशर, चलो भरना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल 100 लीटर का टैंक है इसका शायद से, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, और 100 लीटर का ही ग्रे होगा। हो ही गया ग्रे तो ऑलमोस्ट खाली, बस तो यहाँ से निकाल देते हैं वाला पाइप। चलो भाई ज़रा बिजली से कनेक्ट करा जाए फाइनली, आज मस्त अपना माइक्रोवेव भी यूज़ कर पाएंगे, और कुकिंग भी करनी है, प्लस चार्जिंग वार्जिंग भी हो जाएगी बढ़िया से। देखो अरे इन्होंने फ्रेश वाटर का तो भाई यहाँ पे भी दे रखा है साइड पे ही, बहुत सही है, पर बिजली का कहाँ पे है, बिजली का तार कहाँ है इनका, यहाँ तो दिख नहीं रहा मुझे सही में बिजली का है कि नहीं। ली तो मैंने पावर्ड ही है भाई, यहाँ कहीं होगा, ये तो पानी का है, कहाँ है यार बिजली का इनका रियल में। अच्छा ये ऐसा है, इस लैंप में है, ये रहा, ओके तो यहाँ लगाना है, जाले लगे पड़े, देखना कैसे कैसे। चलो भाई पावर कनेक्शन हो चुका है, अंदर चलते हैं अब अपने आरवी के। यहाँ पे थोड़ा सा भाई जंगल वाला एरिया है, तो मच्छर वच्छर घुस सकते हैं, जितना जल्दी हो जाएगा बंद कर देते हैं सारे दरवाजे, ताकि रात में भाई मच्छर ना खाए हमें। चलो भाई ज़रा चला जाए ग्रोसरी शॉपिंग करने, क्योंकि करके नहीं आए थे हम, जल्दबाजी में आए, वरना चेक इन नहीं मिलता ना, इसलिए। तो अभी चलते हैं, 1.5 किलोमीटर है लगभग, 1.5। भाई सुपर मार्केट है यहाँ पे, 4 सीजन्स के नाम से, 9 या 10 बजे तक लिखा है खुली है। तो वैसे तो भाई पूरा टाउन गोस्ट टाउन बन चुका है, देखना ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे, बट वैसे ग्रोसरी स्टोर वगैरह लेट तक खुली है, तो ये तो अच्छी बात है भाई, हमारा काम तो हो गया। ब्रेड वगैरह लेने हैं, ब्रेड दूध 1-2 चीज़ें ऐसी बस। और भाई सामने 4 स्क्वायर, बट पार्किंग 4 स्क्वायर में यहाँ लग सकती है क्या, हाँ लग सकती है,
रोड कवर हो जाएगी। थोड़ा और आगे देखते हैं जुगाड़ कोई। ठीक ठाक सी है भाई सुपरमार्केट, देखना बियर वियर भी मिल रही है शायद से। ये सेब वेब कीवी मिल रही है, कीवी तो खैर फेमस है यहाँ। एक तो भाई ब्रेड ले लिया, ये पानी की बोतलें लेनी है। अरे अंगूर है भाई, पर खट्टे ना हो, मन तो कर रहा है बहुत। वही है, पैसे बर्बाद होंगे फालतू में। देखना 600 रुपये के अंगूर है, कहीं मीठे ना निकले तो बस हो गया काम। भाई इतने दिन हो गए ड्राइव करते हुए न्यूजीलैंड में, ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखी कहीं भी मुझे तो। मतलब वो मेन हाईवे पे तो एक दो बार गाड़ियाँ लगा के खड़ी थी, पर वैसे वाली ट्रैफिक पुलिस नहीं मिली सिटी के अंदर या ऐसे, समझ रहे हो ना, ट्रैफिक क्लियर करवाते हैं जो। यहाँ पे सब लोग अपने आप से ही भाई बढ़िया सिविक सेंस के साथ गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको। चौराहे पे हर जगह बढ़िया काम हो जाता है। और मुझे लग रहा है यहाँ तो भाई रेड लाइट भी नहीं दिखी अभी तक। ओले ओए, हाँ यहाँ पे देखो बार वगैरह ये तो खुले रहते हैं भाई। पीने के मामले में तो एक नंबर के यूरोपियंस, जहाँ मर्जी देख लो। तो ये पानी भी खत्म हो गया था अपना, तो ये पूरा पेटी ले आते हैं हम तो ना। 24 बोतलें आती है इसमें 500 ml की, यानी टोटल 12 लीटर पानी, लगभग 12 न्यूजीलैंड डॉलर का है, 600 रुपये में। और ठीक ही है, यहाँ के हिसाब से देखोगे 50-60 रुपये लीटर पड़ा। और अच्छी बात यह है भाई यहाँ पर वाईफाई भी चल रहा है, और अपनी साइट तक अराउंड 15-20 Mbps की अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड आ रही है। तो रात भर के लिए मैं और वीडियोज़ अपलोड पर लगा दूंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ बची हुई है अपनी, जापान की भी, ऑस्ट्रेलिया वाली भी, अब जाके फिर न्यूजीलैंड वाली आप देख रहे होंगे। तो सब अपलोड पे लगाऊंगा, रात में हो जाएगी, फिर सबको शेड्यूल करेंगे। बाकी एक पिज़्ज़ा ले आए थे बाज़ार से, वो खा लिया, ज़्यादा थकान हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए कुकिंग करी नहीं। बाकी थोड़ी देर में शायद अगर भूख लगी तो मैगी या पास्ता कुछ बना लूँगा। पहले अभी फ़िलहाल एडिटिंग पे बैठता हूँ। भाई सुंदर तो है कैंप ग्राउंड, देखना सामने पहाड़ियों के नज़ारे और पूरे बादल आए हुए हैं लिटरली। यहाँ पे देखना काफ़ी लोग रुके हुए हैं यार रात को यहाँ पे, अच्छा खासा भीड़ थी। हाँ चलो भाई, ये अभी डस्टबिन में फेंकना कूड़ा जरा। अरे बंद ही नहीं होता यार एक बार में। एक तो जस्ट सामने ही देखो वॉशरूम है, लिटरली 5 कदम चलना पड़ता है। और इधर अपनी मोटर होम लगी पड़ी है इस तरह से लंबी, और पावर्ड वाले कनेक्शन थे यहाँ पे, तो बिजली से भी कनेक्ट कर रखी है मैंने, ताकि हीटर वगैरह सब इसका बिजली से चले। वो देखो वो खंबे पे लगी हुई है तार वहाँ पे ना, ये वाली। और साथ में यहाँ पे फ्रेश वाटर का भी जुगाड़ है, तो हमने तो कल वैसे वहाँ जाके भरी थी, वो आप देख रहे हो सामने, वो डंप स्टेशन भी है और फ्रेश वाटर भी वहाँ मिल जाता है। बट हमने यहाँ से भी भर सकते हैं, चल रही है देखें इतना। हाँ भाई है पानी इसमें, चलो बढ़िया है। बाकी पत्ते वत्ते घास वास पूरी हो रखी है इस तरह से। इधर भाई एक टेबल और बैठने के लिए जगह बेंच पे दे रखी है, चाय रस्क रेडी है। थोड़ा सा काम करना है लैपटॉप में, क्योंकि वाईफाई इनका भाई काफ़ी तगड़ा है, अराउंड 100 Mbps की स्पीड आ रही है, तो कुछ वीडियोस अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे ठंड है थोड़ी, बट धूप में अच्छा लग रहा है। इन कैंप ग्राउंड में क्या है ना भाई, खाली ज़रूरी नहीं है आपके पास मोटर होम हो, नॉर्मल छोटी गाड़ी है तब भी आप आ सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो इनके इस तरह के देखो विलास बने होते हैं, छोटे छोटे कैबिन, ये ले सकते हो। ये भी नहीं है तो आप अपना टेंट ला के लगा सकते हो। ये देखो छोटे टेंट लगे हैं, इधर देखोगे तो बड़े टेंट लगे हुए काफ़ी, है ना। इसमें तो भाई साहब लड़के थे, रात भर पी रखी थी उन्होंने, और गाने चला के डांस कर रहे, शोर मचा रहे थे। अब सो के सारे के सारे अंदर घुसे पड़े हैं। और यही लड़के भाई गाड़ी के पीछे अपनी इतनी बड़ी बोट बांध के भी लाए थे, ये देखो ट्रेलर में। मतलब क्रेजी भाई, लोगों के अलग ही शौक है दुनिया में, इतनी बड़ी बड़ी बोट ले लेके घूम रहे हैं बताओ। ये सब कुछ है एक ही कैंप ग्राउंड में, लेकिन हर चीज़ की अलग अलग फीस होती है। मतलब जैसे अगर आपको खाली टेंट गार्डन है अपना आके, तो मेरे ख्याल 25-30 डॉलर में मिल जाती है, यानी कि इंडिया के 1500-1600 में। अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जो अनपावर्ड साइड चाहिए, मतलब आपको बिजली का कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो शायद है 45 डॉलर में। हमें चाहिए थे बिजली के साथ, तो हमें मिली है 52 डॉलर में, विच इज़ अराउंड 2500 रुपीज़ इंडिया के। ऐसे ही फिर कैबिन लेने हैं तो 150-200 डॉलर के हैं। तो हर चीज़ के अलग अलग है। एक ऐप चलती है यहाँ पे कैंपर मेट करके, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको सारे फ्री और पेड कैंप ग्राउंड दिखाता है, वहीं पे पैसे भी दिखा देगा, वहीं से आप बुकिंग भी कर सकते हो, सब कुछ उसी से हो जाता है। रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के अच्छे से आप बुक कर सकते हो। तो हमने ये लिया था रात में। बाकी फटाफट से भाई काम निपटाता हूँ। कितनी भाई ये मिट्टी सी आ गई यहाँ पे पेड़ पे से। चलो बाकी जी खत्म करते हैं इस वाले व्लॉग को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।